सवाल यह है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन से क्या मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल सकते हैं? नेतन्याहू की विदाई से क्या हमास के ठिकानों पर बारूद बरसना बंद हो जाएगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब टटोलती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मई का महीना था जब इजराइल की जमीन से गाजा में हमास के ठिकानों पर इसी तरह बारूद बरस रहा था। इजरायली मिसाइलों से 11 दिन तक हमास हल्कान रहा। दुनिया देखती रही। इजराइल गाजा को खंडहर बनाता रहा। हमास के खिलाफ नेतन्याहू ने जिस तरह के तेवर दिखाए उससे पूरी दुनिया हैरान थी। इतना ही नहीं, सीज फायर होने के बाद भी नेतन्याहू ने हमास को हद में रहने की चेतावनी दे दी थी। We too will give meaning to our commitment to our self-defense. If Hamas breaks the calm and attacks Israel, our response will be very powerful. जिस शख्स से पूरा फिलिस्तीन से लेकर लेबनान तक खौफ खाता था, इजराइल की कई पार्टियों ने मिलकर उन्हीं को सत्ता से बेदखल करने का रास्ता साफ कर दिया है। आखिर ये कैसे हुआ, जानना जरूरी है। इजराइल में मार्च के महीने में चुनाव हुए थे। नेतन्याहू की पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों के बीच सत्ता को लेकर घमासान चल रहा था। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इस दौरान मई में हमास के साथ जंग हो गई तो इजराइल के सभी विपक्षी दल सरकार के साथ हो गए। लगने लगा था कि 12 साल से इजराइल की सत्ता पर काबिज नेतन्याहू को जीवन दान मिलेगा, लेकिन जंग खत्म होते ही सभी विपक्षी दल एक हो गए और इस तरह इजराइल में नेतन्याहू युग का अवसान लगभग तय हो चुका है। अब सवाल यह है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन से मिडिल ईस्ट में कितना फर्क पड़ेगा? क्या इजराइल के रुख में हमास को लेकर नरमी आ सकती है? क्या इजराइल हमास के ठिकानों पर बारूद बरसाना बंद कर देगा? इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हो सकते हैं, जिनकी इमेज काफी कट्टर नेता के तौर पर रही है। इसीलिए फिलिस्तीन को इस बात की उम्मीद कम ही है कि इजरायली तोपों का मुंह शांत होगा। लेकिन नेतन्याहू अगर सत्ता से हटते हैं तो इजराइल में एक युग का अंत होगा। बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म 1949 में तल अवीव में हुआ था। 1963 में उनका परिवार अमेरिका चला गया था। 18 साल की उम्र में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल लौट आए। वापस आकर उन्होंने इजराइल की फौज में 5 साल नौकरी की। इस दौरान वो एक एलीट कमांडो यूनिट में कैप्टन के रूप में तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने कई खुफिया ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। नेतन्याहू के भाई जोनाथन भी फौज में थे। 1976 में युगांडा में हाईजैक हुए विमान से इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए हुए ऑपरेशन में उनकी मौत हो गई थी। When I was a young soldier, 18 years old, I held a fellow soldier who died in my arms. A few years later, my brother, my older brother, died while leading a rescue mission in Entebbe, Uganda, to release Israeli hostages. I've seen comrades fall. I've seen my brother fall. And I think anybody who knows me knows that I've never, ever subordinated security concerns, the life of our soldiers, the life of our citizens, for political interests. That's just hogwash. I'll do what I have to do to protect the lives of Israeli citizens. नेतन्याहू 1996 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। तब वो सिर्फ 46 साल के थे। इतना ही नहीं, नेतन्याहू 1948 में इजराइल के बनने के बाद पैदा हुए एकमात्र प्रधानमंत्री थे। जिस तरह
तरह हर महामारी के बाद बदलाव होता रहा है, उसी तरह कोरोना के कहर के बाद दुनिया बदल रही है। कई देश बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल आपको राहत भरी खबर भी बताते हैं। केरल में मॉनसून ने दस्तक देकर देश में 4 महीने के बारिश के मौसम की शुरुआत कर दी है। केरल के कई इलाकों में खूब बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मॉनसून तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कई इलाकों में पहुंच जाएगा। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों को मॉनसून की फुहार के लिए अभी 4 हफ्ते का इंतजार करना होगा। परवादेश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जो पाई पाई का मोहताज हो उसे पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। लेकिन पाकिस्तान को यह बात कौन समझाए? एक और चीज नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, जो शायद जिन्ना के वारिसों के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइडिया की नकल करके इमरान खान पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते थे, लेकिन इमरान का हर प्रयोग नाकाम रहा। खान साहब के प्रयोग से पाकिस्तान का कारोबार गर्त में चला गया। काम धंधे सब कुछ ठप हो गए। जरा देखिए इमरान ने 2.5 सालों में पाकिस्तान का कैसे बेड़ा गर्क कर दिया। ना दुआ काम आई, ना दवा काम आई, ना खैरात काम आई, सब डूब गया। पाकिस्तान की पाई पाई डूब गई। खबर सरहद पार से आई है। कठपुतली खान ने महज 2.5 साल में जिन्ना के मुल्क का कबाड़ा कर दिया। बड़ी डींगे हाँकते खान साहब, लेकिन टूटते देर नहीं लगी। पाकिस्तान का धंधा मंदा, बहुत मंदा हो गया है। इतना मंदा कि जनरल की त्योरियां चढ़ गई हैं। बिजनेस डूबने से बाजुआ आग बबूला है। पूछ रहा पाकिस्तान का बॉस, खान बताओ कितना किया लॉस? स्टेट बैंक ने दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी बहाली की मजबूती को उजागर किया गया। 2.5 साल में पाकिस्तान तबाह, कैमरे पर पाकिस्तानी गवाह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये है नाअहली और नालायक जो हम कहते हैं, हम इस पे खामखा नहीं कहते हैं। मेरी ग्रीन कंपनी है, उसने पीआई को एक लेटर लिखा जिस पर पीआई ने कहा कि जी हम आपको पेमेंट्स नहीं दे सकते क्योंकि कोविड है वगैरह वगैरह। तो उस पे कंपनी ने कैटेगोरिकली कहा कि ठीक है, अगर आप पेमेंट्स हमें नहीं अभी दे सकते तो इस तरह करें कि ये तैयारे जो हैं इनको आप मत उड़ाइए। गाथाए उजड़ा पाकिस्तान, तुमसे ना हो पाएगा इमरान। IMF का कर्जा हो या किसी कर्जे में वजीर आजम इमरान खान को बिठा दें कि हम तब तक वजीर आजम नहीं देंगे जब तक आप हमारा ये मामला हल नहीं करेंगे। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 भी नहीं। 2.5 साल में पाकिस्तान का घाटा पूरा 134% बढ़ा है। जिस पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही गर्त में थी, उस पाकिस्तान के लिए दूसरी तिमाही की रिपोर्ट परेशानी लेकर आई है। स्टेट बैंक ने दूसरी तिमाही रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी बहाली की मजबूती को उजागर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सनत